जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गिरिवरदा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे राधा वृंदावन चंद्र। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रीनिवास पद्मावती वेंकटेश्वर बालाजी की, श्रील प्रभुपाद की, समावेत गौर भक्त वृंद की, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, निताय गौर प्रेमानंदी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। मैंने सुना कि आप लोग जल्दी आ गए, 10:15 बजे बुला लिया आप लोगों को। हम बाहर से बेंगलुरु मैसूर जाकर वापस अभी भी लौट आए। थोड़ा लेट हो गया। 1 मिनट। हरे कृष्णा। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में उपस्थित है श्रीमान राधे श्याम प्रभु। तो हालांकि सभी लोग उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप में मैं उनका परिचय देना चाहूँगा। तो प्रभु जी 1991 में इस्कॉन से कनेक्ट हुए और फिर 94 में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज से इंस्पायर होके इस्कॉन चौपाटी में ज्वाइन हुए। और फिर प्रभु जी का क्षमता देख के राधानाथ स्वामी महाराज ने उनको पुणे का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। और हाल ही में हम लोग महाराज से मिले थे, तो प्रभु जी का बारे में कह रहे थे कि 95 में इस मंदिर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत था कुछ अच्छे भक्तों को भेजने के लिए और अच्छा उदाहरण प्रस्थापन करने के लिए। और आज ऐसा क्षण है, हमारे लिए गर्व का क्षण है कि ये मंदिर सबसे अच्छे मंदिरों में गिना जाता है। तो प्रभु जी ने यहाँ पर बहुत अथक परिश्रम से यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पर लाए हैं। प्रभु जी रीजनल सेक्रेटरी ऑफ असिस्टेंट भी है और उन्होंने जीबीसी कॉलेज से पास आउट होने के बाद उनको वन ऑफ द जीडीओ मेंबर भी बनाया गया, जिससे कि वो अभी विदेश में भी प्रचार करते हैं। भारत में तो युद्ध प्रचार करते ही थे, लेकिन अभी विदेश में भी जाके प्रचार करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी अपने युद्ध प्रचार के लिए बहुत फेमस है, जिसका नाम हम जानते हैं वॉइस, जिसके भारत में 100 से ज़्यादा सेंटर्स है और बांग्लादेश में तो 50 के ऊपर है। और प्रभु जी जैसे मैंने कहा कि कॉर्पोरेट सेमिनार्स भी देते हैं, और जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, इन्फोसिस, डच बैंक, कॉग्निजेंट, परसिस्टेंट, ऐसे बहुत सारे जगह पे देते हैं। और पर्सनल मार्गदर्शन के लिए प्रभु जी बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसा दुर्लभ उनका एसोसिएशन है जो हमको प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल। हिंदी, सबको हिंदी आता है? आप लोगों का क्लास हिंदी में होता है, मराठी में होता है? रेगुलर हिंदी में होता है ना? ठीक है, हिंदी में बोलते हैं।
इस दुनिया में 3 चीज़ अति दुर्लभ है, ऐसे शास्त्र बताते हैं। एक है मनुष्यत्वम, हाँ, दूसरा है मुमुक्षुत्वम, तीसरा है गुरु की प्राप्ति। ये 3 चीज़ अति दुर्लभ है किसी भी जीव के लिए। तो हम लोगों को तो मनुष्य का शरीर तो प्राप्त हो ही गया है, मनुष्यत्व प्राप्त हो गया। मुमुक्षुत्व का मतलब है, हम जब समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, लेकिन शरीर में मैं फँसा हुआ हूँ, जिस तरह की एक पिंजरे में एक पंछी फँसा हुआ है। कोई भी पंछी हो, वो इच्छा करेगा कि स्वच्छंद होकर आसमान में हम उड़े। ऐसा नहीं कि एक पिंजरे के अंदर बंद करके रख दिया जाए, हाँ? इस तरह जिस आत्मा के अंदर ऐसे एक रुचि जाग जाता है कि हम इस मृत पदार्थ जो है, शरीर जो है, जीर्ण होने वाली है, इस शरीर में हम बार-बार फँसना नहीं चाहते। जैसे एक पिंजरे से एक पंछी को निकाला, वो सोच रहा है कि अभी छोड़ने वाले हैं मुझे, वो दूसरे पिंजरे में डाला जाए, दूसरे पिंजरे में, और उसके बाद तीसरे में, चौथे में, इस तरह। हुँ, इसको मुमुक्षुत्वम बोलते हैं। मुमुक्षुत्वम का मतलब है वो इच्छा पैदा हो जाना कि ठीक है, इस शरीर से मुक्त होने के लिए मुझे क्या-क्या करना पड़ेगा? अ, हम शुद्ध आत्मा होकर हम जीना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तैयार हो जाना, हाँ? स्त्री के शरीर में हो, पुरुष के शरीर में हो, कोई भी हो, बूढ़े हो, युवक हो, जो इंसान तैयार हो जाता है कि हम भगवान के पथ को पकड़कर चलना चाहते हैं, शुद्ध जीवन, सरल जीवन, ऊँचा विचार, हाँ? और बाकी जो भी शरीर की निर्वाह के लिए करना होता है, वो करेंगे ही। जैसे अगर आपके पास एक कार हो, प्रातः काल में उठकर आप क्या करोगे? पहले टायर में हवा भर दोगे, रेडिएटर में पानी भर दोगे, कार में पेट्रोल भर दोगे आप, हाँ? उसके बाद गाड़ी को शुद्ध करना हो तो होस पाइप लेकर थोड़ा मारोगे, उसको नहा दोगे, हाँ? इसी तरह हमारा शरीर भी गाड़ी से तुलना किया है, हाँ? गाड़ी को भी नहलाते हैं, हम भी खुद भी नहाते हैं, हाँ? गाड़ी के पास 4 पहिया, हमारे पास 2 हाथ 2 पैर है। गाड़ी में बम बम है, हम भी बम बोलते हैं मुँह से, हैं? गाड़ी में हवा डालते हैं टायर में, हम भी हवा लेते हैं। रेडिएटर में पानी डालते हैं, हम भी पानी पीते हैं। गाड़ी को पेट्रोल डालते हैं, हम भी भोजन देते हैं शरीर को, हाँ? तो हमारे शरीर भी गाड़ी जैसा ही है। हाँ? लेकिन गाड़ी के नियामक जो है, उसका कुछ तो उद्देश्य होता है, गाड़ी में बैठकर गंतव्य स्थान में पहुँचना। अगर उसको क्लाइंट्स को जाकर मिलना हो, कुछ वसूल करना हो, तो वो काम के लिए जाएगा। गाड़ी में पहले जो भी करना हो कर देगा वो, उसके बाद गाड़ी के बारे में सोचेगा ही नहीं वो, हाँ? इस तरह हम लोग भी शरीर के लिए जो भी करना होता है, थोड़ा बहुत जैसे रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि करना चाहिए, लेकिन मूलभूत उद्देश्य है भगवत धाम पहुँच जाना, हाँ? वो उस गंतव्य स्थान को भूलना नहीं चाहिए। कभी-कभी हम भूल भूल जाते हैं कभी-कभी। जैसे एक व्यक्ति को चौपाटी मंदिर में भागवतम क्लास अटेंड करनी थी। वो 2 माला करता था। इधर से हरि बोल, व्हाट इज़ सॉन्ग? इधर से उधर चौपाटी जाते समय लोनावाला में वो रुक गया वो, हाँ। थोड़ा सोचा कि थोड़ा हवा खाकर आऊँगा, हाँ। तो हवा खाने के लिए गया, झरनों को देखा, थोड़ा चिक्की खाया, उसके बाद उठने के बाद देखा कि उधर ही 9 बज गया उसको। भागवतम क्लास था 8 बजे। तो इस दुनिया में इंसान कभी-कभी कुछ धार्मिक हेतु लेकर भी कार्यक्रम चालू करता है, कभी-कभी वो भूल जाता है अपने उद्देश्य को, हाँ? इसलिए बोलते हैं मुमुक्षुत्वम जो है, इसके लिए प्यास होनी चाहिए, हाँ? भगवान का प्राप्त करने के लिए। तीसरा है एक गुरु की प्राप्ति जीवन में, तो गुरु, वैष्णव गुरु हमें प्राप्त हो गए, सत्य पथ में हमको लेकर जा रहे हैं। हम बड़े परम भाग्यशाली हैं हम लोग, हाँ? उस पथ में चलते-चलते हम भगवान को प्राप्त कर देंगे हम। और इस पथ में जाते समय हम नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मार्ग एकदम सुलभ रहेगा, हम सही पथ में आ गए हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के बिना बच्चे को प्रमोशन नहीं दिया जाता अगले कक्षा के लिए। करेक्ट ना? परीक्षा लिया जाता है, हाँ। इसी तरह सोने को जब तक आप आग में ना तपाओगे, तो उसको वो कैसे पिघलेगा? पिघले बिना आप कैसे आभूषण बनाओगे? हाँ? उसको तपाना पड़ता है उसको, आग में। इस तरह बाँस होता है, बाँस को बेंड ना करने से पालकी कैसे बनेगा? हाँ?
पालकी बनाना तो उसको बेंड करना होता है, तब तो बनता है ना। ऐसे आप देख सकते हैं। इस तरह इंजेक्शन दिए बिना कोई मरीज व्यक्ति को मरीज अवस्था से वो बाहर नहीं निकल सकता। इस तरह हम आध्यात्मिक पथ में भी नाना तरीके के समस्याओं को झेलते हुए एक जीव को आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति बोल रहा था मुझे, मैंने उसको पूछा कि अभी नवंबर दिसंबर में आपकी अपेक्षा कर रहा था कि आप मंदिर में आओगे। बोला नहीं प्रभु जी, इतना ठंडी बज रहा है, सुबह कैसे उठ पाएगा कोई व्यक्ति, ऐसे बोला। तो मैं जून में उसको पूछा, अभी आप क्यों नहीं आ रहे हैं? बोला इतना गर्मी है प्रभु जी, गर्मी में कैसे हम आ पाएंगे। मैंने बोला या तो गर्मी रहेगा नहीं तो ठंडी रहेगा है। आप आते नहीं हो क्या? हम लोग आते हैं, सोते हैं, कार्य करते हैं, करेक्ट ना? इस तरह आध्यात्म जीवन के लिए कुछ बहाना ना बताकर ये द्वंद्वों से परे होकर एक व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। हाँ, द्वंद्वों को कोसना नहीं चाहिए कि सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, लाभ अलाभ, जय पराजय, ये तो समुद्र की लहरें जैसे आएंगे चले जाएंगे। जैसे इस दुनिया में सक्सेस जो आता है, ये एक अतिथि जैसा है, कभी आएगा सक्सेस आपको। और इस दुनिया में जो पराजय आता है वो भी एक ऋतु जैसे है। भगवान बताते हैं मात्रा स्पर्शा सुकौन्ते, उसमें बताते हैं शीत उष्ण। तो भगवान बोलते हैं कि इन चीज़ों को परवाह मत करो, आप आगे बढ़ते रहो। तो समस्याएं आएंगे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि नास्तिकों को भी समस्या आते हैं, भक्तों को भी समस्या आते हैं। फर्क क्या है? अभी भक्त लोगों का पर्सपेक्टिव बोलते हैं अंग्रेजी में, पर्सपेक्टिव एंड पर्पस। हमारे दृष्टिकोण अलग है उन लोगों से, और हमारा हेतु अलग है। हमारा दृष्टिकोण क्या है? भगवान खुद ही सिखाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी आता है, तकलीफ आता है, उसमें भगवान के हाथ को देखो। भगवान क्यों? एक व्यक्ति था, वो आईटी कंपनी में काम कर रहा था। वो कुछ समय के बाद इतने प्रगति हो गया उसको, वो टीम लीड बना, प्रोजेक्ट मैनेजर बना, प्रसिद्ध बन गया कंपनी में। 8 साल में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया वो। उसने सोचा कि कंपनी में काम करने के बदले अच्छा है कि मैं खुद का ही स्टार्टअप कर दूं। कंपनी छोड़कर खुद का बिजनेस चालू किया। बिजनेस इतना बढ़ गया, वो 16 माला से 8 माला, 8 माला से 4 माला, 4 माला से 2 माला आ गया उसका। तो उसके बाद वो 2 माला भी कार चलाते चलाते इसमें करता था, क्या बोलते हैं उसको, काउंटर ना, हाँ काउंटर में करता था 2 माला भी वो। और मंदिर आना पहले हर संडे को आता था, वो छोड़ दिया, अभी सिर्फ फेस्टिवल के दिन आने लगा वो। तभी भी आता था, इसे दर्शन करके भाग जाता था वो। इतना बिजी है, मीटिंग में बिजी है, व्यस्त है, भाग दौड़ है, और बिजनेस सेटअप करने में, पैसा बनाने में इतना। बोलता था भक्तों को फुर्सत नहीं है, मैं क्या करूं, हमको टाइम, श्वास लेने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, ऐसे बोलता था। इतना बिजी बन गया। तो अचानक एक दिन उसको एक मैसिव हार्ट अटैक आ गया उसको। अचानक लोग उसको उठाकर लेकर गए, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। हार्ट काम नहीं कर रहा था ठीक तरह से। अस्पताल में उसको आईसीयू में एडमिट किया। और उसको एंजियोप्लास्ट हुआ उसका। तो उस समय देखा, डॉक्टर ने बोला अभी मोबाइल भूल जाओ, लैपटॉप भूल जाओ, आपकी मीटिंग्स को भूल जाओ, कंपनी जाना भूल जाओ, अभी भाग दौड़ भूल जाओ, लेटे रखो। इतना ट्यूब था पूरे शरीर में। प्रातः काल में 3 बजे उठा, उठकर देखा, उसके बाद में जपमाला था, भगवत गीता था, भगवान का पिक्चर लगाया था लोगों ने, घर वालों ने। सोचा कि जब ये भौतिक दुनिया की परिस्थितियां हमको नीचे धक्का देते हैं, नीचे मार देते हैं, तब भगवान हमको उठाते हैं। तो अभी भगवान भगवान ही है मेरे साथ अभी। जपमाला है, भगवान का नाम ले सकता हूँ, गीता है पढ़ सकता हूँ, और भगवान के चित्रपट है, चित्र है, भगवान को सर झुक सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ। घर वाले हैं, गुरु जी हैं, वो सब आए थे उसको मिलने के लिए। सोचा कि देखो इस दुनिया में, वो सोचा कि मर ही जाऊंगा, लेकिन मरा नहीं वो, जिंदा रहा। लेकिन उसके बाद उसको एक साक्षात्कार उदय हो गया उसके हृदय में। क्या है? वो सोचा कि आज जो मेरा परिस्थिति है, ये कभी भी इस दुनिया में किसी भी जीव को आ सकता है इस तरह। क्योंकि जिन चीज
शाश्वत चीज़ें उनको मुझे पकड़ना चाहिए, हाँ? जो क्षणभंगुर चीज़ें हैं उनको पकड़ना नहीं चाहिए। मैं जो बिज़नेस, पैसा, नाम, यश, अ, एक्सपेंशन के बारे में सब सोच रहा था, भगवान को भूल ही गया था प्रायः मैं, हाँ? लेकिन अभी भगवान की माला मिलने के बाद माला घुमाया उसने, 16 माला तक आ गया वापस। हर दिन मंगला आरती अटेंड करने लगा वो, हाँ? हर दिन भागवत पढ़ने लगा, अ, कार्यक्रम पे आयोजित करने लगा। सोचा कि ये अमृतमय पदार्थ है, क्योंकि भगवान के संबंध में जो भी किया जाता है अमृतमय होता हो, हाँ? तो पहले इतना भाग-दौड़ था, उसको परिवार के लिए भी समय नहीं, तबीयत के लिए भी समय नहीं, सिर्फ़ पॉकेट में पैसा था लेकिन मन शांति नहीं था उसका, हाँ? लेकिन अभी ये सब होने के बाद उसको अकल आ गया, उसको समझ गया है कि जीवन एक बैलेंस के साथ चलाना चाहिए, हाँ? तो प्रातः काल में भगवान के लिए समय दी, दिन में परिवार के लिए, शाम को परिवार के लिए और दिन में प्रोफ़ेशन किया। इस तरह उसका जीवन में एक तरह का संतुलन आ गया उसका, उसके बाद, हाँ? तो भगवान वो सोचा कि भगवान ने मेरे जीवन में इस तरह का एक अचानक एक परिस्थिति को खड़ा किया, क्यों? जैसे मानो एक बार मैं वृंदावन में, हम लोग बस से उतर कर उस सड़क में चल रहे थे कृष्ण बलराम मंदिर की ओर। हम सब लोग दोपहर के टाइम चल रहे थे। ऐसे में चलते-चलते जपमाला में मैं नाम लेते हुए शांति से जा रहा था सड़क के बाजू में ऐसे। एक भक्त आया बाजू से, तेजी से आया मेरे ओर आकर ऐसे मुझे धक्का दिया ऐसे। ऐसे धक्का दिया, मैं अब इससे लोट-पोट कर सड़क के बीच में जाकर उस साइड में गिर गया मैं ऐसे। अचानक वो भी भक्त ही था, पूना का ही भक्त था वो, ऐसे हमको धक्का दिया, ऐसे मैं लोट-पोट कर ज़मीन में पूरा धूल पड़ गया मेरे इसमें। तो मैं थोड़ा ऐसे धीरे से उठा, उस समय देखा एक गाय तेज़ी से भाग भाग रही थी उधर। धड़-धड़-धड़ करके भाग रही थी तेज़ी से, क्योंकि अचानक हम लोग 50-60 बस से हम लोग उतरे। हज़ारों लोगों को देखकर गाय डर गई वो, डर के मारे तेज़ी से भाग कर आ रही थी और मेरे पीछे ही थी, कुछ ही पीछे थी। उसका इतना बड़ा सींग था उसका, ऐसे-ऐसे सारे भागते हुए। तो इसने सोचा कि ये सींग से पीछे से मार देगा राधेश्याम प्रभु को, हाँ? बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे भी धक्का देकर उधर डाल दिया और वो भी इस साइड में चले गए धक्का देकर ऐसे। हम दोनों बच गए और गाय भागती हुई गई सामने। तो इन्होंने अच्छा किया, बुरा किया बोलिए? हाँ? अच्छा है किया, करेक्ट है ना? लेकिन ऊपर ही ऊपर कैसे लगता है? बुरा दिखता है। अरे! इतना सीनियर ड्यूटी उनको धक्का दे दिया आपने ऐसे? ऐसे कोई बोलेगा, है ना? क्योंकि ये अंततो गत्वा ये भलाई ही है, हाँ? हमारे लिए। इस तरह किसी भी परिस्थिति में हमारे जीवन में तकलीफ आता हो, तुरंत एक भक्त के मन में उनका दृष्टिकोण क्या होता है? भगवान का कुछ तो उद्देश्य है इसके पीछे, हैं? हुँ। अभी देखिए, इस्कॉन में अनेक भक्त जॉइन करते हैं, फुल टाइम भक्त के रूप में, ब्रह्मचारी बनते हैं। पहले उनको येलो ब्रिगेड दिया जाता है, उसके बाद उनको सफ़ेद दिया जाता है, कुछ 2 साल के बाद, और 5-6 साल, आजकल तो 8 साल के बाद उनको सैफ़्रॉन दिया जाता है, कपड़ा। तो इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताऊँगा। येलो ब्रिगेड जो होता है वो होली बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं होली? पवित्र, वो पवित्र, क्योंकि अगर कोई येलो ब्रिगेड पहना है तो पवित्र जीवन उसको जीना चाहिए। उसके बाद सफ़ेद दिया जाता है, और फिर शेविंग कर लेते हैं उस समय, सफ़ेद पहनने के बाद। तो वो शुद्धता है, हाँ? और उसके बाद सैफ़्रॉन दिया जाता है। सैफ़्रॉन का मतलब आग जैसा है सैफ़्रॉन, हाँ? अगर कोई व्यक्ति आग के अंदर, अग्नि के अंदर प्रवेश करता है, हाँ, तो अग्नि के अंदर प्रवेश में तो शरीर तो जलकर राख हो जाएगा ना, उसमें वैराग्य होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति में। तो ये तीनों ब्रह्मचारी जो होते हैं, येलो ब्रिगेड हो, सफ़ेद हो, सैफ़्रॉन हो, ये लोगों का बर्ताव जो होता है, ये ब्रह्मचारियों को गुरु के आश्रम में रहकर, प्रातः काल में उठकर, आरतियाँ अटेंड करके, जपा अटेंड करके, भागवतम क्लास अटेंड करके, दिन में भी उनका पढ़ाई होता है, क्लासेस होते हैं, किताब वितरण, हरिनाम संकीर्तन, हाँ, और प्रचार काम, इन चीज़ों में लगते हैं। ये ज़्यादातर विद्यार्थियों का प्रचार करते हैं कॉलेजों में, नहीं तो कांग्रीगेशन प्रीचिंग भी करते हैं, कांग्रीगेशन प्रचार करते हैं। और इस तरह करते समय ये ब्रह्मचारियों को ये विधि सिखाया जाता है कि अ, आप ज़्यादातर पुरुषों को प्रचार करो और माताओं को क्लासेस दे सकते हैं। माताएँ प्रश्न भी पूछ सकती हैं क्लास में, हैं।
जो तरुणी लड़कियां भी हैं क्लास में, अगर प्रश्न पूछना चाहते हो उसमें गलती नहीं है, पूछ सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी को कल्टीवेशन नहीं करेंगे स्त्रियों को। हाँ? स्त्रियों का काउंसलिंग पुरुषों पुरुषों से नहीं होना चाहिए। हाँ? स्त्रियों के लिए कोई वरिष्ठ माता जी होगी, वही गाइडेंस देगी। हाँ? पुरुषों के लिए जो वरिष्ठ वक्ता है वो गाइडेंस देंगे। ये क्यों ये मर्यादा बनाकर रखा है इस्कॉन में? क्योंकि देखा जाता है कि अगर एक पुरुष एक स्त्री को मार्गदर्शन करता है, वो स्त्री इमोशनल हो जाती है। वो क्योंकि वो देखते हैं कि कोई पिता जैसा है, उससे हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए है। तो वो पिता सदृश उनको देखती है, क्योंकि स्त्रियों को एक एक लता से तुलना किया है और पुरुष को एक पेड़ से। तो लता लता जो लटक रही है हवा में, उसको क्या चाहिए? एक सहारा चाहिए उसको। इसलिए एक स्त्री होती है, पहले पिता उसको सुरक्षा देते हैं, हाँ? उसके बाद पति उसको सुरक्षा देते हैं, और उसके बाद अगर पति संन्यास लेकर चला गया, तो उनका बेटा उनको सँभालेगा। जैसे कि कृपि जो होती थी, उनका बेटा था अश्वत्थामा, हाँ? तो उनको उसने सुरक्षा दी, इसलिए कृपि सहगमन नहीं गई वो, हाँ? इसलिए। तो इस तरह स्त्री के लिए हमेशा एक उनके साथ एक पुरुष होनी चाहिए, और जो ब्रह्मचारी है कभी भी एक स्त्री को अलग नहीं देखेगा। स्त्री और उसका पति जो है वो एक, जैसे अर्धनारीश्वर देखा आप लोगों ने देखा है? अर्धनारीश्वर शिव जी और पार्वती, आधा-आधा देखा आपने ऐसे? हाँ? तो इट्स लाइक वन सोल इन टू बॉडीज़, हाँ? ऐसे देखना चाहिए, हाँ? जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण ऐसे, हाँ? तो गृहस्थ भक्त भी मार्गदर्शन देते समय पति-पत्नी दोनों को साथ में मार्गदर्शन देते हैं, काउंसलर लोग भी ऐसे। क्योंकि एक परिवार में पति-पत्नी, बच्चे ये सब ये जुड़े हैं, एक यूनिट है परिवार ऐसे। तो ब्रह्मचारी लोगों को ऐसा विधि है कि वो लोग क्लासेस दे सकते हैं, प्रश्नोत्तर कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए वो किसी भी स्त्री का फ़ोन अपने पास रखकर उनको फ़ोन करना, बातें करना, ये उनके लिए मना है। हैं? एक्चुअली ये अनेक बार मैंने कांग्रेशन भक्तों को बोला है मैं, हैं? लेकिन नए-नए भक्त आते रहते हैं, करेक्ट है ना? उनको पता नहीं चलता है उनको। ये विधि है। इसी तरह माताएँ भी जो हैं, उनके लिए भी विधि है कि एक मर्यादा बनाकर रखना चाहिए ब्रह्मचारियों के साथ डीलिंग करते समय। उनको पिता सदृश देखना चाहिए ज़रूर, लेकिन उससे बढ़कर उनके साथ अन्योन्यता के साथ निकटतम संबंध जोड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हैं? वो सही नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मचारी जो सैफ़्रॉन लेते हैं और सन्यासी लोग जो दंडा लेते हैं, इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताऊँगा। हाँ? सन्यासी लोग जो सैफ़्रॉन लेते हैं, ब्रह्मचारी लोग, वो सैफ़्रॉन छोड़कर व्हाइट पहन सकते हैं, हाँ? बाद में वो विवाह कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो ऐसे, उसके लिए मना नहीं है। क्योंकि गुरु के आश्रम में रहकर येलो, व्हाइट, सैफ़्रॉन पहनकर कुछ समय के बाद उनको अगर विवाह करने के लिए मन होता है, जैसे भागवत के 9वें स्कंद में आप पढ़ते हैं, एक व्यक्ति था, नभगा का बेटा था नाभागा, हाँ? ये नाभाग जो था, उनके भाई लोगों ने सोचा कि हमारे भाई ब्रह्मचर्य आश्रम में जॉइन कर लिया है, वापस घर नहीं लौट आएगा। इसलिए सारे प्रॉपर्टी को आपस में डिवाइड कर लिया वो लोगों ने, हाँ? उसके बाद बहुत लंबे समय ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने के बाद वो नाबागा घर वापस लौट आया। गुरु से अनुमति लेकर विवाह करने की मन थी उसकी, आया वापस। तब भाई लोगों ने सोचा कि अरे हमारा डिवीज़न ऑलरेडी हो गया है आपस में। हम आपको क्या दे सकते हैं? आपको पिताजी को देते हैं, पिताजी को सँभालो, उनको दे दिया, ऐसे। तो नाभाग का बेटा बना अम्बरीश महाराज बाद में। बड़ा महात्मा था, अच्छा डिवोटी था वो, बढ़िया था वो, नाभाग। लेकिन मैं उदाहरण क्यों दिया आपको, कुछ-कुछ ब्रह्मचारी लोग 30 वयस में, 40 वयस में भी विवाह करते हैं। तो कुछ कांग्रेशन भक्तों को गलतफ़हमी होता है। वो लोग पूछते हैं, "ये क्या है? इतने वयस में विवाह करते हैं, 40 में, 41 में, 42 में।" देखिए, वैदिक संस्कृति में 5 वयस में गुरुकुल में लोग जॉइन करते थे, और विवाह करते थे 25 वयस में, ऐसे। तो विवाह होता था पहले, लेकिन साथ में रहने के लिए वो लोग 22, 23, 25 इसमें आते थे साथ में ऐसे। विवाह तो पहले होता था उनका। तो उनके लिए आश्रम की वास 10, 15, 20 साल होता था ऐसे। लेकिन आजकल जॉइन करते हैं किस वयस में? ब्रह्मचारी लोग 25 में। तो इसलिए उनका निर्णय लेते हैं 40 में।
समझे ना आपने? वो लोग जॉइन करते थे 5 वयस में, निर्णय लेते थे 20 में। आजकल जॉइन ही करते हैं 25 में। कुछ-कुछ लोगों का विवाह होता है 40 में भी होता है ऐसे। तो इसलिए मेरे गुरु महाराज परम पूज्य राजनाथ महाराज ने बोला ब्रह्मचर्य आश्रम का 2 सक्सेस है। एक है एक ब्रह्मचारी साफ़रान लिया, आजीवन वो साफ़रान में ही रहा। जैसे जैनानिवास प्रभु, पंकजांगिरी प्रभु ब्रह्मचारी हैं, उनका 17 वयस हो गया अभी पंकजांगिरी प्रभु का। तो लोग ब्रह्मचारी ही रहे ऐसे पूरा जीवन। और कुछ ब्रह्मचारी होते हैं जो येलो ब्रिगेड, व्हाइट ब्रिगेड, साफ़रान लेंगे, उसके बाद अगर उनको इच्छा हो विवाह करने के लिए, वो विवाहित होकर गृहस्थ आश्रम में रहकर पति-पत्नी साथ में रहकर वो गृहस्थ धर्म को अपनाते हैं, उसमें लेश मात्र भी गलती नहीं है उसमें, हमें उनको बुरे नज़र से नहीं देखना चाहिए। तो सोचना चाहिए ये क्या है, आश्रम छोड़कर आ गया है, माया में गिर गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो सही ढंग से विवाह करके एक पारिवारिक ज़िम्मेदारी लेकर एक पाणी ग्रहणम करके वो जीवन जीते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई सन्यास ले लिया 50 के बाद, 60 के बाद किसी को सन्यास दिया गया है, हाँ? सन्यास लेने के बाद एक व्यक्ति से अपेक्षा नहीं किया जाता है कि वो सन्यास छोड़कर विवाह करे, वो गलत है, शास्त्र के अनुसार वो उचित नहीं है। सत न्यास का मतलब है सत्य के लिए सब छोड़ देना, वो डंडा जो पकड़ते हैं हाथ में उसमें क्या है, डंडा के अंदर 3 लकड़ी है उसमें, काया वाचा मनसा, काया वाचा मनसा सर्वावस्थम सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम पचक्षते, ऐसे एक श्लोक है। तो काया वाचा मनसा वो भगवान हरि के सेवा में जो लगते हैं वो सन्यासी हैं ऐसे, तो ऐसा नहीं कि सब लोगों को सन्यास लेना है, वो भी नहीं है। कुछ लोग ब्रह्मचारी रह सकते हैं 80 तक 90 तक भी। मेरे गुरु महाराज बोले सन्यास की ज़रूरत किस लिए है कुछ लोगों को, क्योंकि सन्यास देने से वो तो उनका प्रोमिनेंस बढ़ जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं प्रोमिनेंस? प्रभाव, देखिए कोई भक्त है, वो 30-40 साल भक्ति किया है लेकिन लोग जानते नहीं उनके बारे में, लेकिन अगर उनको सन्यास दिया जाता, दंडा आ जाता है, सब लोग उनको झुकते हैं, कहीं भी दंडा लेकर जाते हैं, अनेक मंदिरों में लोग देखेंगे अरे सन्यास आ गया, सब लोग झुकेंगे, अनेक लोग उनको चांस देंगे प्रचार काम के लिए। तो उनको थोड़ा थोड़ा ये करने के लिए एक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? बढ़ावा, बढ़ावा बोलते हैं? हुँ, हाँ, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन इज़ एनकरेजमेंट, उनके इम्पोर्टेंस को बढ़ाने के लिए। हाँ, हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि भी कलयुग में सन्यास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को प्रचार का चांस और चाहिए, तो उसको सन्यास दिया जाता है, तो सब लोग कोने-कोने में उनको बुलाते हैं कार्यक्रम के लिए। उनको उनके क्या बोलते हैं, उनका मौकाएँ बढ़ जाते हैं उनको, इसलिए सन्यास दिया जाता है। मेरे गुरु महाराज बोले हम लोगों को, बोले तुम लोगों को सन्यास की ज़रूरत नहीं, तुम लोगों को इतना एंगेजमेंट है ऑलरेडी, वो नाक के ऊपर है तुम्हारा, शेड्यूल इतना टाइट है, आपको क्या ज़रूरत है? ऐसे बोले महाराज। तो कुछ लोग ब्रह्मचारी रहेंगे आजीवन, 80 वयस तक, 90 वयस तक वैसे रहेंगे, वो भी साफ़रान में रहेंगे ऐसे ही। तो जैसे हमारे बीच में अमल अमल पुराण प्रभु हैं, रघुवीर प्रभु हैं, रघुनाथ भट्ट प्रभु हैं, तो ये लोग ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षित होकर, उसके बाद अभी अमल पुराण प्रभु उधर कलकत्ता में हबीबपुर करेक्ट ना? हबीबपुर में बीबीटी में, मायापुर में अनेक सेवाएँ दी है, फुल टाइम भी दिया है उन्होंने अनेक साल। उसके बाद उनकी इच्छा थी कि पुणे के भक्तों को ज़्यादा पहचानते हैं, पुणे में आ गए, पुणे में है अभी। तो इन लोगों को जो प्रशिक्षण मिला आश्रम में, उनको लाभदायक ही रहा वो, उससे कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि आश्रम में रहकर मंगला आरती रोज़ अटेंड करना, भागवत क्लास अटेंड करना, अनेक फिलॉसफी सीख लिया, कोर्सेस अटेंड किया, सब कुछ। उसके बाद ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग लेकर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, उसमें कुछ गलती नहीं है। गलती किधर है? अगर कोई ब्रह्मचारी है, साफ़रान पहनता है, लेकिन वो चुपके से कुछ संबंध रखता है किसी स्त्री से, वो गलती है। हाँ, वो सतर्क उसको मना किया है। चैतन्य महाप्रभु उसको बहुत खंडन करते हैं। छोटा हरिदास नाम के एक व्यक्ति था, उसको महाप्रभु ने क्या बोलते हैं? बहिष्ठ बोलते हैं उसको, अबैंडन, व्हाट डू यू से? बहिष्कृति कर दिया उन्होंने। बहुत स्ट्रिक्ट महाप्रभु, ऐसे गौर किशोरदास बाबा जी भी एक श्लोक में बोलते हैं,
गौरार आमे गौरार आमे मुखे बोलिले नहीं चले गौरार आचार गौरार विचार लोइल फल फले। क्या बताते हैं अगर कोई बोलेगा मैं चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में आने वाला व्यक्ति हूँ, हैं? गौरा रामे मुखे बोले नहीं चले, मुख से बोलने से होता नहीं। क्या करना चाहिए? गौरारा आचार गौरारा विचार, हैं? गौरंग महाप्रभु के सदाचार को पालन करो और गौरंग महाप्रभु के सिद्धांत को जानो, हैं? लोइल फल फले, तब तुमको आध्यात्मिक जीवन में फल मिलेगा, ऐसे बताते हैं। लोक देखाना गौरा भज तिलक मात्र धरी गोपने ते अत्याचार घोर धरे चूरी। बताते हैं अरे तुम तिलक अच्छा सुंदर पहन लिया, कंठी माला डाल लिया, जपा माला ले लिया, देखने में बड़ा चकाचक तुम साधु वेश पहन लिया, लेकिन गौरंग महाप्रभु के आचार और विचार को तुम अपनाते नहीं तो महाप्रभु तुमसे नाखुश हो जाएंगे, तुमको बहिष्कृत कर देंगे। ऐसे ये गीत गाते थे गौर किशोरदास बाबा जी। तो कभी कभी इस्कॉन में देखा गया है कोई ब्रह्मचारी था आश्रम में, कुछ समय के बाद अचानक उनके मन में विचार उठी विवाह करने के लिए। तो ये एक पीरियड होता है जिसमें वो किसी स्त्री से आकर्षित हुआ नहीं तो मैरिज ब्यूरो में उन्होंने नाम दिया, उसके बाद उनका विवाह होता है। सही ब्रह्मचारी का मतलब है किसी भी स्त्री को उसको सीधा अप्रोच नहीं करना चाहिए, किसी स्त्री को भी ऐसे ब्रह्मचारी के पास नहीं जाना चाहिए। मैरिज ब्यूरो है हमारा, जानते हैं ना आप लोग मैरिज ब्यूरो, हाँ? तो उधर जाकर रजिस्टर करेगा अपना नाम, तो वो लोग उसको सही ढंग से माता पिताओं के साथ बात करके उसको सेटल करेंगे ऐसे, हैं? तो कुछ कुछ ब्रह्मचारी जो लोग साफरान में थे पहले, वो लोग थोड़े पद दलित हुए, लेकिन आश्रम छोड़कर सफ़ेद कपड़ा पहनकर उनको विधिवत विवाह करके शांति से जीना चाहिए। ऐसे जीने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं थे, हाँ? क्योंकि उनको वापस साफ़रान पहनने की इच्छा हुई कुछ लोगों को, हाँ? लेकिन उसके लिए अनुमति नहीं है इस्कॉन में, हाँ? क्योंकि साफ़रान पहनने के लिए तुम्हारे पास पहले योग्यता होनी चाहिए, हाँ? ऐसा नहीं कि कोई डोंगीबाजी मना है इस्कॉन में, हाँ? क्योंकि जो पहना है सैफ़रॉन, जो अधिकृत व्यक्ति ही पहन सकता है उसको, हाँ? तो कुछ लोगों को इच्छा होता है कि अरे मैं सैफ़रॉन पहनूँगा तो लोग आदर देते हैं, सर झुकते हैं, हमको बनाते हैं गुरु जैसे। अगर हम सफ़ेद पहन लेंगे तो कोई हमको उतना आदर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसको, हाँ? तो ये लोग सही ढंग से ब्रह्मचारी आश्रम ट्रेनिंग होने के बाद विवाहित होकर शांति से अच्छी तरह भक्ति कर रहे हैं, इनमें क्या कमी है इनमें, हैं? इस तरह रहना चाहिए हर एक व्यक्ति को। ऐसे देखा हम पुणे में 1-2 व्यक्ति पहले कुछ लोग हठ किया कि हम वापस हम सैफ़रॉन पहनेंगे, हमने मना की, उसके बाद ठीक हो गया उनका, 3-4 साल बाद वो विवाह करके सेटल हो गया ऐसे। लेकिन आप लोगों को ये खुला-खुला ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि परम पूज्य राजनाथ महाराज ने भी ऐसे कांग्रेगेशन को बुलाकर ये बातों को समझाया। तो महाराज जी और एक चीज़ बोले उसमें, ब्रह्मचारी जो है वो पंछी जैसा है और गृहस्थ जो है वो मछली जैसा। मछली रहता है किधर? पानी में, और पंछी उड़ता है किधर? हाँ। तो इसलिए ब्रह्मचारी गृहस्थों को काउंसलिंग नहीं कर सकता, खास करके स्त्रियों को। अगर ये एक ब्रह्मचारी अविवाहित नारियों को बोलता है कि मैं तुम्हारा गाइडेंस दूंगा, मेरे पास आओ, मेरे बात सुनो, वो किसके समान है? वो पंछी धीरे धीरे नीचे आता है, वो पानी के अंदर घुसकर मछली को हेल्प करना चाहता है, वो मर जाएगा वो रह नहीं पाएगा वो। तो इसलिए अविवाहित नारियां ब्रह्मचर्यों को तात्विक तौर पर प्रश्न पूछ सकती है क्लासेस में, हैं? तत्व के स्तर पर वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो अपने इमोशंस जो हैं, उनकी समस्याएं हैं, जैसे द्रौपदी माता बोलती है ओनली अ वुमन नोज द हार्ट ऑफ अनदर वुमन, ऐसे बता दिया है। एक स्त्री की बात स्त्री ही सुलझा सकती है, पुरुष लोगों को समझ में नहीं आएगा उनका समस्या, हैं? इसलिए ये सब विधि है शास्त्र में, ये सिर्फ ब्रह्मचारियों के लिए नहीं है, विवाहित पुरुषों के लिए भी ये बात है, विवाहित स्त्रियों के लिए भी है। तो विवाह, एक उदाहरण देता हूँ आपको, आप में से कोई पुरुष बुद्धिमान है, कोई बुद्धिमान है, भक्तिमान है, प्रभावशाली है, कोई आपके पत्नी को छोड़कर दूसरी एक माता जी आपसे थोड़ा लंबा समय बात कर रही है, तुरंत आपके पत्नी को बुरा लगेगा, वो आपका कान पकड़ेगी, वो आज क्या इतना लंबा बात कर रहे थे, क्या बात चल रहा था, पूछेगी कि नहीं, हैं?
क्योंकि आपके लिए सुरक्षा प्रदान करने वाली कौन है? पत्नी है आपके लिए। पत्नी आपके पुलिसमैन है। इस तरह ब्रह्मचारी के लिए बाकी ब्रह्मचारी पुलिसमैन है। हम सबके लिए कौन चाहिए? पुलिसमैन चाहिए। हाँ। सुरक्षा चाहिए हम सब। हम किसी ब्रह्मचारी को हम अकेले भेजते नहीं। अभी मेरे साथ एक असिस्टेंट हमेशा सफ़र करता है, मालूम है आपको? वो भी करता है, ये भी वीडियो मैन, ये भी आते हैं मेरे साथ। हम 3 लोग साथ में जाते हैं। अगर ये नहीं तो मेरे साथ कुकिंग करता है, एक डिवोटी है मेरे साथ। मैं कभी भी अकेले कहीं नहीं जाता हूँ। हमेशा 1+1 हम साथ में रहते हैं ऐसे। ब्रह्मचर्य के लिए ऐसे एक पुलिसमैन चाहिए। इस तरह गृहस्थों के लिए भी पुलिसमैन है। अभी आपके मोबाइल नंबर देखेगी पत्नी, पूछेगी ये किसका है नंबर है? तो पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति सुरक्षित अवस्था है पारिवारिक जीवन में भी। तो इसी तरह के ब्रह्मचारी को सुरक्षा चाहिए, लेकिन ऐसा देखा गया है हमारे मंदिर में कुछ-कुछ ब्रह्मचारी प्रभावशाली प्रचारक होते हैं। 1, 2, 3, 4 करके 20, 40, 50 अ, ऐसे 200, 300 लोगों को जोड़ देते हैं भक्ति में। और उनका एक कम्युनिटी हो जाता है। और कभी-कभी वो यात्रा लेकर जाते हैं, कभी अकेले यात्रा लेकर जाते हैं और उन लोगों को अपने पास रखते हैं इससे। ये इस्कॉन में मना है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों को जानना चाहिए कि आप लोगों का संबंध किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं है। आपका संबंध है प्रभुपाद जी और इस्कॉन के साथ है। हाँ, इस हम सब लोग, जैसे मैं भी हूँ, मैं पूना में अध्यक्ष बना 97 में। अभी हम 30 साल रहे, प्रेसिडेंट रहे। अगर हम बुड्ढे हो जाएँगे, हम निकल जाएँगे, लेकिन पूना मंदिर रहेगा। हाँ, भगवान राधा वृंदावन चंद्र रहेंगे, राधा कुंजीबाई रहेंगे, प्रभुपाद जी का डेटी रहेगा, प्रभुपाद की किताब रहेंगे। ये शाश्वत चीज़ें हैं। और आने वाले लीडर लोग जो हैं आएँगे, रहेंगे, निकल जाएँगे, उसके बाद और एक कोई आएगा, रहेगा, निकल जाएगा। करेक्ट है ना? हाँ? इसलिए जो चीज़ शाश्वत काल के लिए रहने वाला है, उनके साथ आपको संबंध जोड़ना चाहिए। हाँ, समझे ना ये पॉइंट? देखिए, एक दर्ददायक चीज़ क्या है मैं आपको बताऊँगा। अगर आपको किसी ने प्रचार करके लाया भक्ति में, बाद में अगर वो कमज़ोर पड़ गया कुछ कारणवश, नहीं तो वो गतिविधियों को पालन नहीं कर पाया, थोड़ा अलग पथ में चला गया, तो हम लोगों को बहुत दर्ददायक होता है, क्योंकि हम फ़िलॉसफ़ी के ऊपर भी हमको आकर्षण है, लेकिन साथ-साथ जो व्यक्ति हमको फ़िलॉसफ़ी के साथ इंट्रोड्यूस किया, उसके साथ भी हमारा एक अ, संबंध होता है। कितने लोगों की बात समझ में आ रहा है आपको? ये पॉइंट करेक्ट है ना? हाँ। तो कभी-कभी देखा जाता है, जब मेरे कृष्ण भावनामृत जीवन में भी एक व्यक्ति था, एक शुरुआत के दिनों में इस्कॉन में आया था वो। मेरे और गौरंग प्रभु हम लोगों को बुलाया उन्होंने। हम लोग आए थे, हाँ, इस्कॉन में जुड़े थे। लेकिन वो बाद में वो इस्कॉन को छोड़कर वो बाहर चला गया वो ध्रुव नाम था उसका। और जाकर वो खुद ही गौड़िया मठ में जुड़कर एक गौरंगपाद करके वो एक बड़ा सन्यासी बना हुआ है। अब इस्कॉन में नहीं है वो। तो हम लोग उसको फ़ॉलो नहीं करते हैं हम, हैं। हम इस्कॉन के जो नेता हैं उनको फ़ॉलो करते हैं हम, हाँ। जो इस्कॉन के अंदर गतिविधियों के अंदर रहते हैं उनको हम फ़ॉलो करते हैं। हालाँकि उन्होंने हमको मदद की शुरुआत के दिनों में, वो वर्त्म प्रदर्शक गुरु बोलते हैं ना, वर्त्म प्रदर्शक गुरु। उन्होंने हाथ दिखाया हमको, ऐसे कार्यक्रम हो रहा है उधर जाओ। हम उनसे प्रेरित थे, लेकिन अभी वो इस्कॉन में नहीं है, इसलिए हम उसको फ़ॉलो नहीं करते। हम फ़ॉलो करेंगे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद के शिष्यों को, और इस्कॉन मंदिर में जाएँगे हम। हमारे संबंध इन इन शाश्वत चीज़ों के साथ हमें संबंध मज़बूत बनाना चाहिए। समूह में जब हमको कुछ सही विषय के बारे में पता नहीं हो, अगर आप अफ़वाह फैलाओगे, अफ़वाह फैलाने से अपराध होता है, और अपराध होने से हमारे आध्यात्मिक जीवन में आपको रुकावट हो जाएगा, हाँ। उदाहरण बताता हूँ आपको। एक बार एक राजा एक प्रदेश में वो प्रचुर मात्रा में प्रसाद का वितरण करता था वो, हाँ। ऐसे बड़े-बड़े पथेला था उसके पास, हज़ारों लाखों लोगों को प्रसाद वितरित करता था। सालों साल किया उसने, प्रसिद्ध राजा था वो, अन्नदान के लिए, एक समय ऐसा हुआ कि एक बार ऐसे प्रसाद वितरित करते समय कुछ ब्राह्मण लोग खाए, वो 4-5 लोग मर गए उसमें। उसके बाद बाकी लोगों ने खाया ही नहीं। तो राजा बहुत अफ़सोस हुआ, रोने लगा, वो क्या हो गया ऐसे। तब उसको पता चला कि आसमान से कुछ एक ये गिरा था, एक सर्प गिरा था ऊपर से। वो सर्प का विष मिल गया वो प्रसाद में, जिसके कारण कुछ लोग मर गए। उसके बाद बाकी लोगों ने खाया नहीं उसको, हाँ।
लेकिन सर्प कैसे गिरा नीचे? एक चील उसको उठाकर उड़ रहा था, सर्प को उठाकर। तो चील के हाथ से सर्प फिसल गया और वह गिर गया इधर प्रसाद में ऐसे। तब एक व्यक्ति आया उस गांव में, उस शहर में। एक बूढ़ी नारी बैठी थी। उसको पूछा उसने, मैंने सुना कि इस राजा के यहाँ खाते खाते कुछ 3-4 लोग मर गए हैं, क्या बात है, क्यों ऐसे हो गया? वो उसका कारण कौन है? और ये बूढ़ी नारी बोली, ये सब कारण कौन? हुआ राजा ही है, हाँ? वो बदमाश, हाँ? उसने ब्राह्मणों को मार दिया करके उन्होंने बोला। तब अ, यमदूत जब आए, तो ये बूढ़ी नारी बोल रही थी यमदूत जाकर राजा को नरक में लेकर जाएंगे क्योंकि ब्रह्म हत्या हो गया उनके हाथ से। लेकिन यमदूतों ने राजा को पकड़ा नहीं, ये बूढ़ी को पकड़ा उन्होंने, हाँ? तो बूढ़ी ने पूछा, हमने क्या गलती किया? वो बोले, यमदूत लोग उनको बोले, देखो इसमें कर्म बहुत गहरा है, समझना है। अभी देखो ये विष कैसे आया, उसका कारण सर्प है क्या? सर्प तो मृत था, वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, चील है क्या? चील तो उसको उठा कर ले रहा था, फिसल कर वो गिर गया। वो चील छोड़ना नहीं चाहता था वो, इसलिए चील को भी आप बोल नहीं सकते आप। तो राजा तो अन्नदान करता है, उसको बोल सकते हो क्या? उसके हेतु तो शुद्ध था, उसके हेतु में गलत मात्रा भी त्रुटि नहीं था, वो ब्राह्मणों को सेवा करते आया है वो। तो गलती किधर था? बूढ़ी ने पूछा। बोला गलती तुम में है बस, बोला क्योंकि तुमने गलत धारणा रखा और राजा को कोसा, इसलिए चलो अभी नरक में चलो, बोला। इस तरह हम लोग भी आपस में कभी अफवाह फैलाना नहीं चाहिए। जो चीज़ों के बारे में हमें पूरा जानकारी नहीं है, उसके बारे में दूसरों को बोलना नहीं चाहिए। बातचीत, अगर कोई पूछेगा आपको, प्रभु जी आपको मालूम है क्या, क्या हुआ? आप बोलना चाहिए कि क्या हुआ हमको मत पूछो, अधिकारियों को जाकर पूछो, मंदिर के अध्यक्ष को पूछो, नहीं तो कमेटी के लोगों को पूछो, जयदेव प्रभु, जाना माता जी, राधेश्याम, ऐसे लोगों को पूछो। और वो बोलेंगे आपको, आपको मालूम नहीं, पूरा बात मैं बताऊंगा, आप बोलिए, आपके बात आपके पास ही रखिए आप, हमको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अफवाह फैलाने वाले लोगों के पास पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, अधूरा इन्फॉर्मेशन है उनके पास, थोड़ा ऐसे बोलेंगे वो, कुछ लाभ नहीं है आपको उसमें से, 100% उनको मालूम नहीं है किसी भी चीज़। इसलिए सही विषय हम अधिकारी लोगों से हमें सुनकर समझ में आएगा हमको, नहीं तो अफवाह फैलाने से कुछ लाभ नहीं। वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, आप लोग इधर क्यों आए हो? आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आए हो, करेक्ट है ना? कितने लोगों को इच्छा है कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े? हाँ, तो उस काम में हमें लगना चाहिए। जो चीज़ हमें उन्नति नहीं प्रदान करेगा, उन चीज़ों के बारे में बात करने में कुछ मतलब नहीं है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आज आपकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, और अगर करना है तो क्या मर्यादा हमें रखनी चाहिए, इसका हमें बहुत अच्छा सा गाइडेंस मिला। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अभी नए नए इस डोमेन में जुड़े हुए हैं, और हम जब हमारे जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड और हमारा प्रोफेशनल वर्ल्ड में, तो एवरी डे देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस विच makes us divert in that particular direction. So it's very difficult to manage both of the things. So हमें क्या चीज़ें करना चाहिए रोज़मर्रा में जिसके वजह से हम थोड़ा हमारे स्पिरिचुअल डोमेन को कनेक्ट रहे। करेक्ट। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि हमें हमारे गुरु में क्या गुण देखने चाहिए, और उस लेवल को रीच करने के लिए हम भक्तों को क्या करना चाहिए कि गुरु भी हमें एक्सेप्ट करे। पहला प्रश्न, संतुलन, आध्यात्मिक और भौतिक करते हुए हमें संतुलन कैसे हम ला सकते हैं? सर्वप्रथम हमको रात को जल्दी सोना चाहिए। हाँ, कितने लोग आप में से 10 के पहले सो जाते हो? 10 बजे के पहले कितने सोते हो? इधर लगभग 15-20 लोग हैं, उधर लगभग 10 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग 10:30, 10 से 10:30 के अंदर सोते हो? 10 to 10:30, हाँ ठीक है। और कितने लोग 10:30 से 11? हाँ ठीक है। 11 से 11:30, ठीक है। 11:30 से 12, और भी कुछ लोग हैं। और 12 के ऊपर कोई? हाँ कुछ लोग हैं, ठीक है। देखिए क्या डॉक्टर लोग बताते हैं, दिन में हमारे
शरीर क्रियाशील रहता है, और रात के समय जब लेट जाते हो तब आपके शरीर के अंदर रिपेयर होता है मैकेनिज्म। जैसे अगर आप एक कार लेकर आप लोग 2000 किलोमीटर जाकर आए, तो पहला चीज़ आप क्या करोगे, उसको गैराज में लेकर जाओगे, हाँ, उसको कुछ ओवरऑलिंग करने के लिए, करेक्ट है ना? इसी तरह दिन में हमारा शरीर क्रियाशील होता है, रात में वायर एंड टायर रिपेयर होता है, जैसे लिवर है, किडनी है, हाँ, जैसे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बिग इंटेस्टाइन है, हार्ट है, ये सब पार्ट्स के अंदर जो वायर एंड टायर होगा, क्या बोलते हैं हिंदी में वायर एंड टायर? हाँ हाँ, क्या बोलते हैं? जीर्ण, जीर्ण मतलब डिमिनिश रहती है। वायर एंड टायर, वायर एंड का मतलब है जो भी अभी गाड़ी बहुत लंबे दूर जाने से क्या होता है, थोड़ा ये होता है, हाँ, जीर्ण होता है, हाँ, उसको रिपेयर करने के लिए, हाँ। तो कितने लोगों की इच्छा है कि रात को आपका शरीर अच्छी तरह रिपेयर हो जाए? कितने लोगों की इच्छा है? तो आपको 10 बजे सोना पड़ेगा आपको, हाँ, क्योंकि 10 से 2 होता है वो रिपेयर, 10 to 2 वो टाइम में होता है। आपको अगर कोई लेटा हुआ है, आप निकट जाकर देखिए तो आवाज आएगा उसके पेट से, कुड़ 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 साउंड आएगा, क्योंकि रिपेयर चल रहा है अंदर उसका, हाँ, 10 to 2, हाँ। जो मैं सोता हूँ 9 बजे, उठता हूँ 3 बजे, और 18 घंटा मैं काम कर सकता हूँ दिन में, हाँ, 9 to 3 इज माई स्लीप। कभी कभी 8:30 से 2:30 बजे सोता हूँ, 6 घंटा ऐसे। तो जो लोग 9 से 3, नहीं तो 9:30 से 3:30 तक सोते हैं, लेकिन अगर आप 10 के बाद जितना देरी से आप सोओगे उतना आपका इंटरनल मैकेनिज्म रिपेयर नहीं होगा, आपका पाचन क्रिया में प्रॉब्लम होगा आपका, और दर्द, घुटनियों में दर्द होगा, अनेक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो भक्तों के लिए सात्विक जीवन जीने के लिए सर्वप्रथम 10 बजे के पहले सो जाना चाहिए। इस तरह अगर आप अपने कार्यक्रम बना लोगे, कितने लोग ऑफिस से आप 7 बजे के पहले आ जाते हो, शाम को 7 बजे के पहले आने वाले, ठीक है? कितने लोग 7:30 के पहले आ जाते हो? कितने लोग? ओहो, कितने लोग 8 बजे के पहले आते हो? 8 बजे आ जाते हो लेटेस्ट। कितने लोग 8 बजे के बाद आते हो वापस? ओहो, 15-20 लोग हैं, ठीक है, ठीक है। तो कुछ लोग जो आते हैं 8 बजे के बाद, वो लोग खाते हैं 9:30 बजे, हैं? इसलिए सो नहीं पाते हैं तुरंत, सोते समय 11-12 बज जाता है। पता नहीं आप लोगों को कैसे थोड़ा जल्दी प्रसाद मिल सकता है 7 बजे। अगर 7 बजे खा लेंगे तो 9 बजे 9:30 बजे सो सकते हैं आप लोग, करेक्ट है ना? तो क्यों मैं सोने के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे अगले दिन का प्रोग्राम इसके साथ जुड़ा हुआ है, हाँ। अगर आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे, जल्दी उठेंगे तो सुबह का प्रोग्राम बढ़िया होगा आपका, हाँ। मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, नाम जप, भागवत, हाँ। कम से कम आपको रोज आधा घंटा पढ़ना चाहिए प्रभुपाद की किताबों को, कम से कम हाफ एन आवर। इसके लिए एक सरल मार्ग आपको बताऊंगा। सुबह जूम जपा होता है अनेक लोगों का, जूम जपा, हाँ? और शाम को प्रभुपाद की किताबों का पढ़ाई होता है, हाँ? अगर सोने के पहले 9 से 9:30 अगर आपका ग्रुप हो जाएगा, ऑनलाइन ग्रुप पढ़ने का, पुरुषों का आप लोग बना सकते हो ग्रुप, माताजियों के लिए कोई सीनियर माताजी बना सकते हैं ग्रुप, ऐसे ऐसे 20-20, 25-25 माताएं अपने ग्रुप में आती हैं, इस तरह प्रभु जी अपने ग्रुप में आते हैं। 9 से 9:30 पढ़ने का प्रोग्राम ऐसे अगर आप बनाएंगे, हैं, आधा घंटा, तो आपका अनायास पढ़ाई हो जाएगा, आपको दूसरों के साथ साथ हो जाएगा वो। अब भी मैं आ रहा हूँ उधर बेंगलुरु मैसूर से, उधर एक राधा कृष्ण चंद्र प्रभु हैं, उधर उनका कम्युनिटी है, 200-300 लोग हैं उनका। उनकी पत्नी जो है माता जी, वो हर दिन 12 से 1 बजे 1 घंटा भागवत पढ़ती है वो, उनके साथ 30 लोग हैं जुड़े हैं, रोज आते हैं, एवरीडे 1 आवर भागवतम। ऐसे वो लोग पिछले 10 साल से पढ़ रहे हैं रेगुलर भागवतम, ऐसे भागवतम सीसी ऐसे। तो आधा घंटा कम से कम पढ़िए रोज रात के टाइम, हो सकता है तो, और सुबह नाम जब जितना हो सकता है उतना पूरा करना अच्छा है सुबह, हाँ। तो अगर जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे। अगर माताएं भी जल्दी सो गई, सुबह जल्दी उठ गई, तो सुबह उनको फुर्सत ज़्यादा मिलेगा, टाइम, प्रभु जी के लिए भी ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको सुबह। जैसे मैं उठता हूँ 3 बजे, तो नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ 3:30 बजे, तो 1 घंटा मुझे मिलता है सुबह पढ़ने के लिए, हाँ। पढ़ना, नोट्स बनाना सब करता हूँ 3:30 से 4:30 तक ऐसे। कभी कभी मैं आधा घंटा नाम जप कर लेता हूँ, क्योंकि हरिनाम में जाता हूँ 7 से 7:30, तो पहले हरिनाम का जो 4 माला बच जाता है ना, वो पहले कर लेता हूँ ऐसे, करेक्ट है ना? तो
15 मिनट प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना, भगवत गीता भागवतम, 15 मिनट आपकी गुरु महाराज का सुनना, आधा घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ना, कितना हो गया टाइम? 1 घंटा। आधा घंटा पढ़ाई, 15 मिनट गुरु का, 15 मिनट प्रभुपाद जी का सुन लिया। 1 घंटा होने के बाद आप किसी और का सुन सकते हैं लेक्चर। आजकल लोग अनेक लोगों का सुनते हैं, लेकिन गुरु का, प्रभुपाद जी का सुनते नहीं है। पहले प्रभुपाद जी का, गुरु का 15-15 मिनट कम से कम सुनना चाहिए। प्रभुपाद के तात्पर्य, भक्ति वेदांत परपोर्ट्स आधा घंटा पढ़ लेना चाहिए। तो 1 घंटा टैक्स भर दीजिए, उसके बाद बाकी सब सुनिए। समझना आपने? तो ये श्रवण और स्वाध्याय, करेक्ट है ना? और नाम जप में 16 माला होता है, उसमें कम से कम 12 माला सुबह हो जाना चाहिए, ऑफिस जाने के पहले 12 माला हो जाना चाहिए। और हफ्ते में कम से कम 1 दिन पूरे सुबह का प्रोग्राम में आ जाना चाहिए, जैसे 4:30 से 9:30 तक। कितने लोग आते हो? शनिवार नहीं तो रविवार सुबह पूरा कार्यक्रम में आ जाते हो? करेक्ट, कुछ लोग आ रहे हैं। तो हमने इसे विधि बनाया था बहुत सालों के पहले। हफ्ते में 1 दिन आना चाहिए, 4:30 से 9:30। और मेरा एक विनती है, आप लोगों का तो बर्थडे कम से कम साल में 1 दिन आने ही वाला है, करेक्ट है ना? उस दिन आप हरिनाम संकीर्तन में आकर जुड़िए 7 से 7:30। समझना आपने? क्योंकि हरिनाम संकीर्तन के लिए आएंगे आप 7 से 7:30, भगवान का दर्शन भी ले सकते हैं, महाप्रसाद पा सकते हैं, भक्तों के साथ बैठकर भागवत सुन सकते हैं उस दिन, करेक्ट है ना? बर्थडे के दिन और मैरिज एनिवर्सरी के दिन, 2 दिन साल में। कितनों का अच्छा आइडिया लग रहा है? आइडिया अच्छा है, करेक्ट है ना? ऐसे भी अनाउंस करने वाला हूँ मैं सारे कम्युनिटी को, व्हाट्सएप में अनाउंस कर देंगे, बोलेंगे कि बर्थडे एंड मैरिज एनिवर्सरी मंदिर में आ जाइए और हरिनाम में भाग लीजिए। कम से कम आपको साल में 2 ही दिन बुला रहे हैं, करेक्ट है ना? ऐसे इसलिए हमारे इसके द्वारा हमारे हरिनाम का संख्या भी बढ़ जाएगा, करेक्ट है ना? तो प्रभु जी इस तरह अगर करेंगे ना प्रभु, सुबह प्रातः काल में आध्यात्मिक कार्यक्रमों करने से मन शांत हो जाता है, एकाग्रत हो जाता है, तो प्रोफेशन और फैमिली का एकदम अनायास शांति से चलेगा। बाकी दोनों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पुरुष जो होता है, जो सुबह उठकर ये सब करेगा ना, उसके व्यवहार एकदम दैवी प्रकृति का हो जाएगा उसका, तो उसका बाकी सब चलाना आसान है, ठीक है? और कोई? प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न था गुरु के और शिष्य के बारे में। गुरु के शिष्य के बारे में आपने पूछा था। एक शिष्य को अपने गुरु के आदर्श कैसे, अपने गुरु को प्राप्त करना चाहिए और आदर्श कैसे बनना चाहिए, करेक्ट है? वही पूछा था ना आपने, करेक्ट। आपको ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 16 माला करना, 4 नियमों का पालन करना, हफ्ते में 1 प्रोग्राम अटेंड करना अच्छी तरह, इस तरह एक पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम में आ जाना, इस तरह। और इस तरह का आपको प्रोग्राम दिया मैंने, आधा घंटा पढ़ना और 15-15 मिनट श्रवण करना इत्यादि। और भक्तों के साथ नम्रता पूर्वक, सहिष्णुता के साथ, नम्रता के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करना, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। और कुछ सेवा ले लेना, हफ्ते में कम से कम हर एक भक्त को 2 घंटा 3 घंटा कुछ ना कुछ सेवा देना चाहिए, 2 to 3 आवर्स, या तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या मंदिर में कुछ सेवा। तो 2-3 घंटे का सेवा का मतलब है हफ्ते में 1 दिन शाम को सेवा, बस। कुछ लोग तो 15-20 घंटा भी करते हैं सेवा हफ्ते में ऐसे। तो ये सेवा देना, तो ये सब करते रहेंगे, आपको जो किताबों में जो पढ़ते हैं उसका साक्षात्कार मिल जाएगा आपको। और आपको 16 माला अगर 3 साल किया आपने और काउंसलर ग्रुप में हैं आप, तो आप जिस गुरु को आपने चुना उनको दे देंगे रिकमेंडेशन, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? धन्यवाद प्रभु जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि बनाई रखे। थैंक यू, हरे कृष्ण। और कुछ किसी और का प्रश्न? माता में किसी का 1 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसे लेंगे हम। इधर एक प्रश्न है किसी का? किसी का प्रश्न है इधर? तो उधर लेंगे। हाँ, उधर पीछे, एकदम पीछे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि आपने प्रभु जी के लिए बताया, मार्गदर्शन दिया, ऐसे हम सबके लिए भी कुछ मार्गदर्शन दीजिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अभी माताओं के लिए आप में से 99% माताएं, यू विल बी होम मेकर्स, करेक्ट ना? आप लोग गृहिणी हो। आप में से कितने लोगों को नौकरी में जाना पड़ता है? आपको कितने लोग हैं? लगभग 15-20 हैं, ठीक है। तो माताएं नौकरी में जा सकती है, लेकिन बच्चा होने के बाद अगर घर में रहेंगी बच्चों को देखने के लिए, वो बहुत उचित है। क्योंकि बच्चों को बहुत प्रेम और समय की ज़रूरत है माता के।
हम लोगों को भी माता का प्यार कितना मिला है अपने बचपन में है। माता को दूसरा कुछ काम था ही नहीं, हमारे ऊपर इतना ध्यान देती थी वो ऐसे। तो अगर पति और बच्चे और सास ससुर इनको खुश रख सकती है कोई स्त्री घर में, तो वो भक्ति भी आसानी से अच्छी तरह कर पाएगी वो। लेकिन उन लोगों को खुश नहीं रखा, वो आपको शांति से भक्ति करने नहीं देंगे वो लोग, हैं? वो लोग आपके पीछे पड़ेंगे, घर में बड़ा कुरुक्षेत्र मच जाएगा, हैं? उनको इसलिए शांत रखना चाहिए ताकि हम भक्ति अच्छी तरह कर सके, हाँ? और दूसरी बात है, जो आप में से बहू के वयस में जो हैं, तो वो लोगों को सास माँ को अपने माँ जैसे ही आदर देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए, हाँ? क्यों? इसके कारण क्या है, अगर घर में सास माँ रानी रहती है, आप उनके दासी के रूप में रहते हो, आपका भक्ति आसानी से होगा, आपका भक्ति, हाँ? अगर आप रानी बनना चाहती हो तो सास माँ नहीं छोड़ेगी, हैं? आपका भक्ति नहीं हो पाएगी आपकी, हाँ? तो और जो सास के वयस में है आप लोगों में से, अगर आप लोग थोड़ा अनासक्ति पैदा करके, तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, अभी बहू आई है, वो घर को बहू चलाने दे, मैं ज़्यादा भक्ति में रुचि रखूंगी और भक्ति में कार्य में लग जाऊंगी। ऐसे जो सास माँ सोचती है, वो बहुत आदर की पात्र बन जाती है वो, हाँ? सब लोग घर में उसका आदर देते हैं। हे, जो सास होती है, इतने, मेरी माँ ऐसी थी, मैंने देखा है उनको, इतना उनका वयस जब 70 हो गया, तो एकदम शांति से किताबें पढ़ती थी, माला करती थी, भगवान के लिए हार बनाती थी, पूजा आराधना करती थी, शांत, एकदम शांत। तो हमारे वयस जितना बढ़ता जाता है, हम दूसरों के ऊपर माइक्रो मैनेजमेंट ना करते हुए हम शांति से हम भक्ति करें, एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करें। एक स्त्रियों का ऐसे करने से घर में सुख शांति आनंद का अनुभव होता है सबको ऐसे। और माताओं के लिए 11 बजे के बाद समय फुर्सत मिलता है, जैसे 11 से लेकर 5 बजे तक कम से कम है, तो उस समय उनकी घर की कार्य सब हो गया है, तो उनको ये समय का सदुपयोग करनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा सत्यवती माता जी, वो पवित्र माता जी, ये सब लोग क्या करते थे, अनेक माताओं के लिए प्रोग्राम करते थे 11 से 1, हाँ? तो ऐसे माताओं को जोड़कर साथ में उनको भगवद गीता का अध्ययन कराती थी और वैष्णव टिकट सिखाती थी, वो लोग साथ में पढ़ते थे, कीर्तन करते थे। ऐसे जो स्त्रियां आपस में आकर भगवान की कीर्तन करती है, कथा श्रवण करती है, उनके अंदर ये तुलना करने की आदत चला जाएगा, हाँ? क्योंकि स्त्रियों का एक बड़ा नंबर 1 समस्या है तुलना करना। देखो हमारे पास मारुति गाड़ी है, उनके पास इनोवा गाड़ी है, तो हमारा 2 BHK है, उनका इंडिपेंडेंट बंगलो है। आपका भाई को देखो, आपको देखो, हाँ? इस तरह तुलना करने की आदत वो चला जाएगा। जो भक्ति में माता जी गंभीर बन जाती है, वो तुलना नहीं करेगी वो, हाँ? वो सोचेगी कि भगवान हर एक को, जैसे बोलते हैं ना, दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जितना जमा कराया उतना ही वो पाता। सुना आप लोगों ने, हाँ? आपकी खाता है भगवान के पास, आपको जो दिया भगवान ने उचित ही दिया है, हाँ? कम नहीं दिया, ज्यादा नहीं दिया, हाँ? इस तरह जो सोचते हैं एकदम शांति से भक्ति में डूबे रहेंगे। वो भक्ति में जिनको रस मिल रहा है, वो भौतिक रस के पीछे भागेंगे नहीं वो, हाँ? तो तुलना नहीं करना। और एक चीज है माताओं के लिए, तो शुद्धता है, तो जो घर में रखते हैं उधर लक्ष्मी आती है, उस घर में समृद्धि भी बढ़ती है। अगर कोई कुछ लोग कपड़ों को इतना इकट्ठित करते जाते हैं, 1 हफ्ते के बाद सब कपड़े साथ में धोएंगे, देखा आपने? इस तरह कुछ लोग बर्तन इकट्ठित करते जाएंगे, सब कॉकरोच आने के बाद बैगन स्प्रे उधर फेंकेंगे, हैं? तो कॉकरोच को बुलाकर मारेंगे उसको, हैं? तो इसलिए घर में जो शुद्धता रखते हैं, खास करके भगवान की अगर पूजा करना हो, तो वृंदावन में गोपियां जो हैं, यशोदा मैया बाकी, उनको मालूम था आचमन कैसे करना, भगवान के लिए स्वस्ति वाचन कैसे करना, ये सब मालूम था उनको, प्रभु जी बताते हैं। इसी तरह स्त्रियां जो घर में साफ सुथरा रखती है, भगवान के लिए एक नल अलग होता है जो भगवान के बर्तनों को सफाई करने के लिए, और बाकी सब बर्तनों को सफाई करने के लिए अलग नल है। तो जैसे जाना माता जी, ये सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को, हाँ? तो हम लोग जितना शुद्धता रखते हैं, उसमें उस घर में पवित्रता बढ़ेगी। इसी तरह घर के आल्टर में भगवान को ख्याल रखना, भगवान को भोग चढ़ाना, उत्सव मनाना,
पड़ोस के लोगों को बुलाकर उनको प्रसाद परोसना, हाँ, और बच्चों को बाल संस्कार देना, हाँ, और माताएं जो भक्ति में बहुत सालों से प्रैक्टिस करती हो, आप लड़कियों को मार्गदर्शन देना, हाँ, बच्चों को इस तरह, वो सब माताएं कर सकती है। जैसे शुक्रवार के दिन शाम को अगर आप आपके ही कॉलोनी के सब बच्चों को बुला दोगे आप, तो 15-20 बच्चे आ जाएंगे, उनको श्लोक सिखाना, कृष्णा बुक से उनको सिखा सकती हो। आजकल तो मटेरियल्स की अभाव नहीं है, बहुत कुछ है आजकल, है इतना ही मटेरियल्स है बच्चों का। अगर आप इनको पूछोगे आप, वैकुंठ विलासिनी माता जी है, वो सब मटेरियल्स आपको दे देगी वो, हाँ। उनके पास प्रचुर मात्रा में बच्चों के लिए प्रीचिंग मटेरियल्स है। तो इस तरह माताओं के लिए अनेक अच्छे अच्छे सेवाएं घर में बैठकर भी कर सकती हो आप। और मंदिर में भगवान के लिए भोग बनाना, हार बनाना, आभूषण बनाना, कपड़े सिलाना, ऐसे अनेक सेवाएं मंदिर में। अभी रेवतीपति पर बैठे हैं इधर, तो उनके पास एक कांग्रीगेशन सर्विस बोर्ड करके एक सर्विस बोर्ड है, हाँ? उस सर्विस बोर्ड में सैकड़ों सेवाएं हैं, हाँ? तो प्रभुजियों के लिए भी, माताओं के लिए भी। तो इस तरह हम लोग साधना में, स्वाध्याय में, सेवा में हमारे मन इंद्रियों को डुबाकर रखेंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा साल ब साल कैसे बीतता गया। अचानक एक दिन आएगा, आप इधर पाँव रखे हो धरती में, दूसरा पाँव रखोगे गोलोक में, भूलोक से गोलोक। हाँ, और कोई एक लास्ट प्रश्न? मेरे पास 5 मिनट। हाँ, पूछिए प्रभु जी, माइक मिल गया आपको? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रभु फॉर दिस एन्चेंटिंग लेक्चर। एंड और प्रश्न यही है कि प्रभु जी, जैसे कि आपने उदाहरण दिया था अपने कथा में कि एक प्रभु जी हुए, वो आईटी में थे 3 वर्ष, तो अभी प्रभु जी हम भी यंग है, कॉलेज में, अभी आगे जाके कभी ना कभी इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे प्रभु, तो हमें भी क्या सावधानी रखनी चाहिए कि जिससे हम भक्तिमय मार्ग में ही जुड़े रहे? और ये ना एक्चुअली भक्ति मार्ग को क्यों छोड़ते हैं कुछ लोग? क्योंकि कभी कभी उनके अंदर लोभ भावना आ जाता है, हाँ? और पैसा कमाओ और बड़ा हो जाओ, हाँ? और वो खास करके नाम जप और भक्तों का संग को छोड़ देते हैं। वो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ हैं। भक्तों के संग में नहीं रहेंगे, हम धीरे धीरे रुचि भी चला जाएगा, हाँ? और नाम जब नहीं करेंगे तो भगवान के साथ कनेक्शन कट हो जाता है। भगवान के साथ कनेक्शन नाम के द्वारा होता है। जैसे इस दुनिया में अगर अमेरिका में कोई हो, उसके बात करना हो तो मोबाइल के द्वारा आप बात करते हो। इस तरह भगवान के साथ बात करना हो तो द्रौपदी ने नाम पुकार कर भगवान के साथ कनेक्शन किया, गजेंद्र ने भी नाम बुलाकर भगवान के साथ कनेक्शन जोड़ा। अगर नाम को ही जोड़ देंगे हम तो कनेक्शन भी छूट जाता है, समझ रहे हैं आपने? इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? नाम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो नाम का उच्चारण करते रहना और भक्तों के समूह में आते रहना, ये 2 चीज़ करेंगे, बाकी सब भगवान देख लेंगे। श्रीपद रामानुजाचार्य एक प्रवचन में बताते हैं कि सिर्फ तुम जाकर भक्तों के समूह में बैठो। तो भक्तों ने पूछा उनका और क्या करना है? वो बोले और कुछ नहीं करना, वो देख लेंगे सब। तुम भक्तों के समूह जाओ, वो पकड़ कर कोई माला दे देगा आपको, कोई प्रसाद देगा, कोई सेवा में जोड़ेगा आपको, लेकिन भक्तों के बीच में रहना चाहिए हमको। और एक हाथ ऊपर देखा मैंने, किसका था? किसी और का था? हाँ, आपका था। दीजिए, माइक दीजिए उनको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने जैसे मतलब अभी प्रभु जी ने बोला 3-4 ब्रह्मचारी असाइन होंगे हमको क्लास के लिए, तो मैं पहले इस्कॉन जुहू से कनेक्टेड था, तो वहाँ पे एक ब्रह्मचारी प्रभु जी थे। तो ऐसा था कि मतलब जनरली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हम उनके पास में कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं तो फिर सॉल्यूशन भी कई बार थोड़ा सा मतलब वेरी करता है, तो उस केस में मतलब क्या होगा? मतलब जनरली तो आपको पता भी चल जाता है। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई लीडर हो, उसको उसके साथ आप पूछताछ करते हो, अगर कुछ गलत जवाब दे रहा हो, वो आपके अंदर भी लग रहा है कि इसका जवाब जो है इसमें कुछ त्रुटि दिख रहा है, हैं? उदाहरण के लिए आपके ऊपर कोई डिवोटी है, वो दूसरे डिवोटी के ऊपर ईर्ष्या करता है, उदाहरण के लिए आपको तुरंत पता चलता है कि इसका समस्या इसका ही है, हैं? समस्या इसका है। फिलॉसफी का कुछ समस्या, फिलॉसफी तो एकदम शुद्ध है, हैं? ये फॉलो नहीं कर पा रहा हो, तो हम ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन नहीं लेते हैं। हम उससे भी बढ़कर जो सीनियर होंगे उनके पास जाकर हम शिकायत करना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रभु जी हमने ऐसे प्रश्न किया या ऐसे कुछ उटपटांग जवाब दे रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति है इधर पुणे में, उधर वाघोली में, उन्होंने चालू किया नाशकॉन, चालू किया उन्होंने, NASHKCON, नाशकॉन है। तो वो बोल रहा है कि वो प्रभुपाद का फोटो लगाया है, पर लोकनाथ महाराज का लगाया, खुद का लगाया है वो,
तो अपने को आचार्य करके घोषणा कर रहा है वो नाशकान। तो इस्कॉन के भक्तों ने चर्चा की ये क्या है नाशकान। अब भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोले नाश का मतलब है नॉट इस्कॉन नाशकान खुद ही चालू किया वो उसने। ऐसे ऐसे कुछ कुछ लोग इस्कॉन को छोड़कर खुद का चालू करते हैं, लेकिन उनका गाड़ी बहुत समय नहीं चलेगा। क्योंकि हम परंपरागत ज्ञान जो आता है आचार्यों के आशीर्वाद से हमें उनके श्री चरणों में आश्रित रहना चाहिए। जैसे एक कोयला होता है ना, वो आग के अंदर एकदम तप कर एकदम लाल लाल था वो कोयला, वो ही फट ऐसे नीचे बाहर गिर जाता है वो तो काला काला हो जाता है। तो आग के संपर्क में रहने से उसका लालिमा आता है। तो हमारे अंदर भी भक्ति में कुछ हमारे अंदर कुछ प्रभाव डालने की हमारे अंदर कुछ शक्ति है, वो हमारे गुरु परंपरा के संपर्क के कारण वो शक्ति मिल रहा है। जैसे अभी ये लाइट जल रहा है क्योंकि ये बिजली के साथ इसका कनेक्शन है, कनेक्शन छूट जाएगा ये कुछ मतलब नहीं है इसका, करेक्ट है ना। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि कोई थोड़ा डिस्कनेक्टेड, जैसे आम होता है, हरा आम भी हो सकता है, लेकिन पेड़ से जुड़ा रहेगा ना वो धीरे धीरे वो पक जाएगा, वो एकदम पक कर एकदम स्वादिष्ट हो जाएगा। कुछ कुछ आम क्या बोलते हैं, हमको पेड़ के साथ हमें नहीं रखना है, हम निकल जाते हैं, तो एक साइड हरा रहेगा दूसरा साइड लाल रहेगा। देखा आपने, ऐसे आम नीचे पड़ा रहता है वो। तो हमें कभी डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहिए, हमको कनेक्ट रहना चाहिए। अगर कोई हमारे ऊपर वाला कोई डिस्कनेक्ट दिख रहा है तो हम आदरपूर्वक उनसे हट जाना चाहिए और ऐसे अधिकृत व्यक्तियों के पास जाना चाहिए जो जुड़े हुए हैं प्रभुपाद जी के संस्था में, एकदम पक्के जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कोई दो हरे मिनट? कृष्ण प्रभू जी, किधर है? दंडवत प्रणाम. हाँ दंडवत प्रणाम। प्रभू जी मराठीत विचारू का? हाँ बोलिए वहाँ। प्रभु जी का आता अपन इस्कॉन से जुड़े हुए हैं हम ना, तो घर पे कुछ हो गया थोड़ी सी गलती तो सब लोग बोलते हैं की मंदिरात जाऊन काय उपयोग नाही, की एवढं नाव घेऊन काय उपयोग नाही. तर पहिले राग यायचा, आता काय वाटत नाही, म्हणजे फरकच पडत नाही. तर अशा लोकांना काय उत्तर द्यायचं? देखिए एक बार एक पति आया मंदिर में झगड़ा करने के लिए, वो बोला कि आप लोगों ने क्या सिखा दिया, मेरे बीवी सुबह सुबह उठकर माला के साथ बैठ जाती है। हाँ? वो हरे कृष्णा करते हैं, सुबह हमको ब्रेकफास्ट कुकिंग करके नहीं देती है, बच्चों का ख्याल नहीं रखती है, मंदिर में आ जाती है, नहीं तो मंदिर की सेवा में जुड़े रहती है, नहीं तो जूम जपा में ज्वाइन करती है, घर का काम नहीं करती है। तो बाद में हमारे काउंसलर माता जी ने पति पत्नी दोनों को बुलाकर पत्नी को डांटा। उन्होंने बोला देखो घर के काम पहले करना चाहिए तुमको, हाँ? उसके बाद तुम आध्यात्मिक चीज़ों को करो, घर वालों को एकदम संतुष्ट रखो, हाँ? तो इसलिए मैंने बताया आपको, अगर आप 4 बजे उठ जाएगी, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं 7 बजे 8 बजे, तो आपका 4 माला 8 माला हो सकता है, और उसके बाद माला को बाजू में रखकर घर के कार्यों को करना पड़ेगा आपको, हाँ? जैसे रसोई में जाकर कुकिंग करना, बच्चों को उठाना, नहाना धुलाना, यूनिफॉर्म पहनाना, पति को देखना, तो वो सब जाने के बाद फुर्सत मिलेगा आपको, और 8 माला बाद में कर सकती हो आप, करेक्ट है ना। तो अगर घर वाले नाखुश हैं तो हमें देखना चाहिए कि उनको क्या करने से हम खुश कर सकते हैं, ये देखना चाहिए। वो एक चीज़ है। दूसरा चीज़, जो लोगों में रुचि नहीं है हम उन लोगों को फोर्स करके भक्ति देने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। पति हो, बच्चे हो, सास ससुर हो, हम उनको बोलेंगे देखो भक्ति नहीं करोगे पता नहीं तुमको नरक में जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। हम उनको कुछ प्रचार नहीं करते। हम अगर उनको रुचि हो तो उनको प्रचार करते हैं, रुचि नहीं है तो हम अपना भक्ति को देखते हैं, उनको प्रचार नहीं करते हैं। उनके साथ अच्छी तरह बर्ताव करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे घर में जो भी हैं वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वो लोग भक्ति में शायद नहीं होंगे, फिर भी उनके वयस के लिए हम आदर देते हैं, क्योंकि आदर देने से वो लोग ठंडे रहते हैं। हाँ, अगर उनको आदर नहीं मिला हमसे तो हमारी भक्ति में बाधा डालेंगे वो, समझा ना आपने। और लास्ट क्वेश्चन, इधर किसी का हाथ ऊपर था, हाँ माइक दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने स्लीप के बारे में बताया कि हमें इतने घंटे स्लीप लेनी चाहिए, तो एकादशी के दिन हमें कम से कम सोना चाहिए, तो हम वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि एक्चुअली एकादशी में ऐसा नहीं कि कम से कम सोना कम से कम खाना। इसका मतलब क्या है, एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान हरि की भजन में भक्ति में बिताना चाहिए। जैसे कुछ ब्रह्मचारी हैं एकादशी के दिन निर्जल करते हैं,
कुछ लोग सजल करते हैं, जल पीते हैं, कुछ लोग जूस पीते हैं, कुछ लोग फल खाते हैं, कुछ लोग एक टाइम खाते हैं एकादशी, कुछ लोग 3 टाइम भी खाते हैं एकादशी के दिन। इसमें गलती नहीं है, जो खाना है खा लो, लेकिन बैठकर माला करो और किताबें पढ़ो, सेवा में जुड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा। उपनिषद बोलते हैं, उप का मतलब है निकट, उपवास, भगवान के शिष्यों के निकट आकर वास करना, वही मीनिंग है उसका। हाँ, ऐसा हम नींद को बहुत ज़्यादा कम करोगे आप, अगले दिन प्रॉब्लम होगा आपको। कुछ लोग पूरा रात को जागरण रखते हैं एकादशी के दिन, कुछ लोग करते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा ना हो कि अगले आने वाले 3 दिन वो सो रहे हैं पूरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जितना तंदुरुस्ती होनी चाहिए। हमारे में कुछ लोगों को पित्त का समस्या है, तो हम लोग एकादशी के दिन 2 टाइम प्रसाद लेते हैं, लेकिन बाकी टाइम क्या करते हैं, माला ज़्यादा करना, पढ़ना ज़्यादा। बाकी उस दिन कपड़े धोना नहीं करते हैं, नाखून काटना नहीं, शेविंग नहीं करना, और बाकी फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख देना, उस दिन अटेंड नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ने में, श्रवण करने में, नाम जप में, तो वही एकादशी का मेन चीज़ है। ठीक है, थैंक यू। तो हमारे अमल पुराण प्रभु एंड अतुल और अजय गोपाल प्रभु का बहुत बड़ा उन्होंने जिम्मेदारी ली इस ग्रुप में। और ऐसे आप लोगों के साथ रेवतीपति प्रभु हैं, ललित माता प्रभु हैं और राम निताय प्रभु हैं, करेक्ट, राम निताय प्रभु। तो आपके अनेक लीडर्स हैं आपको मार्गदर्शन देने के लिए। मैं आपसे विनती करूंगा कि जिनका और भी कुछ शंकाएं हो, इन लोगों को मिलिए आप और पूछताछ कीजिए। और मेरा भी आपका नंबर मिल जाएगा उधर, किधर, VIC में, वनिता देवी इंफॉर्मेशन सेंटर। अगर किसी को लग रहा है कि ये प्रभु जी को ही ये प्रश्न पूछना है, तो मेरे नंबर लेकर फ़ोन भी कर सकते हो आप, नहीं तो ईमेल लिख सकते हो मुझे, मेरा ईमेल भी मिल जाएगा आपको। मेरे साथ कोई भी इस कम्युनिटी में बात कर सकता है, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। अगर कुछ माताओं को कुछ पूछना हो, आप भी लिख सकते हैं मेल मुझे, लेकिन उसमें CC में आपके पति नहीं तो आपके बेटा, कोई पुरुष का एक CC में होना चाहिए। यानी माता जी और गर्ल राइटिंग टू मी, यू शुड पुट 1 मेल फिगर इन द CC। प्रभु जी लोग आप भी लिख सकते हैं। फ़ोन करने के बदले आप लिखेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला ज़्यादा, उन दिनों में मैं दिन में 80 से ज़्यादा फ़ोन आता था, 80 फ़ोन नहीं तो 100 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते थे, तो बात करते 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 गला बैठ जाता था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ईमेल प्रेफर करो ऐसे। एनी टाइम आपको प्रश्न होता है, अगर आपके ईमेल देखने के बाद मुझे लगा कि बातचीत करना अच्छा है, तो मैं खुद ही आपको फ़ोन करूँगा। मैं आपके ईमेल में आपका फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि ये इस परिस्थिति में जब दाऊद जी प्रभु थे आपके टीम में बहुत सालों से, अचानक उनके अनुपस्थिति में आपकी भक्ति में घटन नहीं होनी चाहिए और आपको अस्थिरता का महसूस नहीं होना चाहिए आपको। इधर हम सब लोग हैं आपके साथ, मंदिर के भक्त हैं, और ये मंदिर एकदम सुंदर मंदिर है, राधा वृंदावन चंद्र मंदिर और राधा कुंज बिहारी मंदिर। अनेक सीनियर डिवोटीज हैं इधर आपके लिए, बहुत बड़ा आश्रय है ये, जैसे गोवर्धन जैसे आश्रय आपके लिए। कुछ चिंता करने की बात नहीं है। श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।
हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Hare. Haraya Namah Krishna Yadavaya Namah. Namah Krishna, Radhavaya Namah. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Radhavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohana. Giridhari Gopinath Madana Mohana. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Sita. Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita. Hari Guna Vaishnava Bhagavata Gita. Shri Rukti Sanatana Bhatta Raghunatha. Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Govinda, Jai Jai. Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. Govinda Radhe Gopala Radhe Govinda Radhe Gopal Radhe. Govinda Radhe, Gopal Radhe. Govinda Radhe, Gopal Radhe. Nittai Gauranga Jaya Nittai Gauranga Nittai Gauranga Jaya Nittai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Oh, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Hare Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे Oh, Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Shyam Jaya Jaya Shri Vrindavan Dham जय जय नाथ स्वामी जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शना Jaya Jagannath जय बलदेव Jaya जय Jaya Sumama Jaya Sudarshan गोविंदा हरि गोविंदा वेंकटरमणा गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा श्री वेंकटेशा गोविंदा Govinda Hari Govinda Sri Narma Govinda श्रीनिवासा गोविंदा Govinda गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा गोविंदा हरि गोविंदा Govinda 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 Srinivasa जय गौर Govinda हरि बोल Hari Bol हरि बोल हरि बोल Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जय प्रभुपदा प्रभुपदा शील प्रभुपदा Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada गुरुदेव 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 शील गुरुदेव Jaya Jaya Gurudev 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 वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।